नमस्कार मित्रों, धर्म मीमांसा के सभी व्यूअर्स को जय श्री राम। आप लोग जो देखते हैं वो उनमें से जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वे सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल को दबाकर, क्योंकि सब्सक्रिप्शन बढ़ना चाहिए। उसी से इसकी रीच भी बढ़ेगी और इसका लाभ अन्य लोग भी उठा पाएंगे। हमने पिछले बार बात किया था राष्ट्र के विषय में और ये बताया था कि नेशन स्टेट राष्ट्र नहीं है, राष्ट्र शब्द वैदिक है और लोक और राज्य दोनों के समन्वय की संज्ञा है राष्ट्र। तो किसी भी राजा या शासक द्वारा शासित जो राज्य है उसका समस्त लोक राष्ट्र है। तो लोक में क्या आएगा? लोक का अर्थ पीपुल नहीं होता, लोक का अर्थ folk नहीं होता। लोक का अर्थ है जन, भूमि, जल, भू संपदा, जल संपदा, कृषि संपदा, खनिज संपदा, जो कुछ भी संपदा होती है ना। और स्थल, जल, वन, आकाश, भूगर्भ आदि समस्त क्षेत्र जो है और समस्त परिवेश, और इस समस्त परिवेश की जो अपनी मूल परंपराएं हैं उनको मिलाकर राष्ट्र होता है। तो भारत में सामान्यतः इसीलिए एक चक्रवर्ती सम्राट को यहाँ के विद्वान और प्रबुद्ध लोग और सारे ही मुखिया लोग पसंद करते थे। चक्रवर्ती सम्राट के अधीन विविध राज्य और जनपद होते हैं और वो सब सनातन धर्म के अनुसार जब तक शासन करते हैं तो उनको चक्रवर्ती सम्राट पर्याप्त स्वायत्तता दिए रहते हैं, क्योंकि चक्रवर्ती सम्राट के प्रति आपको केवल अपनी निष्ठा व्यक्त करनी है और शेष तो अपना स्थानीय शासन चलता ही। अब मुख्य बात यह है कि हिंदू राष्ट्र का क्या अर्थ, क्योंकि सामान्यतः ये प्रश्न उठता है कि साहब हिंदू शब्द तो भौगोलिक है ना, हिंदू क्या है, ये प्रश्न अवश्य उठेगा। तो सामान्य अर्थ में हिंदू शब्द जो है उसका अर्थ है कि जो भौगोलिक क्षेत्र है इसी को हिंदू कहा जाता है। लेकिन वस्तुतः है वैदिक काल में इसे हिंदू कहा है। हिंदू का जो मूल है वो तो वैदिक है। तो वैदिक काल में तो हिंदू कहते थे, वेदों में हिंदवा और सिंधवा शब्द आया है और फिर उसका निरुक्त के अनुसार उच्चारण हिंदवा या हिंदू होता है। तो ये हिंदू देश है, ये तो उसका मूल हुआ। लेकिन सवाल ये है कि अगर ये भौगोलिक अर्थ है तो फिर अभी हिंदू राष्ट्र क्यों कहेंगे? तो इसमें मुख्य बात यह है कि मैंने कुछ नोट्स बनाए हैं, उनको देख रहा हूं, अगर नहीं मिला तो सीधे ही आपसे बात करेंगे। तो सामान्यतः हिंदू शब्द वेदों में जो आया है वो एक देशवाचक है, यानी एक क्षेत्र का है। लेकिन ऐसा क्यों है? क्योंकि उस समय उस क्षेत्र में जो लोग रहते थे वो धर्म को, यानी सनातन धर्म को ही जानते थे और सनातन धर्म को ही मानते थे और कोई धर्म की वहां बात ही नहीं थी। तो धर्म को सार्वभौम मतों और नियमों के रूप में ही सब जानते थे कि जो धर्म क्या है। धर्म है सत्य, अहिंसा, संयम, पवित्रता, आंतरिक और बाहरी, जैसा मैंने पिछली बार बताया था। तो उन सबको जो माने वो सनातन धर्म है। तो इसलिए उस समय तो उसका एक भौगोलिक संदर्भ था। अब जो स्थिति है वो बदल गई है, इसलिए अगर कोई इसका उल्लेख करके कि सनातन वैदिक अर्थ में तो हिंदू शब्द जो है वो भौगोलिक देश का वाचक है, तो इसलिए भारतवर्ष में जो भी भारत बचा है उसमें जो लोग रहते हैं उन सबको क्यों ना हिंदू कहा जाए। कई लोग ये तर्क दे रहे हैं। जो लोग ये तर्क दे रहे हैं वो अगर अज्ञानी नहीं है तो छल कर रहे हैं, और अगर छल नहीं कर रहे हैं तो घोर अज्ञानी। क्योंकि जिस समय वैदिक काल में हिंदू शब्द इस देश के लिए कहा गया उस समय सनातन धर्म ही है
धर्म का अर्थ ही है जो मनुष्य मात्र को जो धारण करे, तो जो पृथ्वी को धारण करे वो पृथ्वी का धर्म, जो राष्ट्र को धारण करे वो राष्ट्र का धर्म, और जो मनुष्यों को धारण करे वो मानव धर्म, मनुष्य का धर्म। तो धर्म तो सनातन होते हैं, सार्वभौम, है ना। जैसे अग्नि का धर्म है जलाना, जैसे जल का धर्म है द्रवण करना, बहना, ये सब धर्म माने जाते हैं अलग अलग। लोहे का अलग धर्म है, चांदी का अलग है, सोने का अलग है ना। काष्ठ का अलग है, वन का अलग है, मैदान का अलग है, पर्वत का अलग है, नदी का अलग है, सबके अलग अलग गुण धर्म। तो धर्म का ये जो सामान्य अर्थ है, उनके गुणवाचक और क्रियावाचक, पुरुषार्थवाचक के जो विशेष उसका सत्व है, उसका वाचक, उस अर्थ में वो सनातन धर्म का ही पालन पूरे क्षेत्र में होता था, इसलिए वो हिंदू देश या हिंदू राष्ट्र था। वर्तमान में भारत में रहने वाले सभी लोगों को हिंदू राष्ट्र नहीं कहा जा सकता। जो भी यह कह रहे हैं वो या तो निपट अज्ञानी है, या घोर दुराग्रही और दुष्ट है, और या छली, दुष्ट होने के साथ साथ छली। उसका कारण यह है, दो बातें जाननी चाहिए कि जो लोग रह रहे हैं उसमें यहाँ अच्छी खासी संख्या उन लोगों की है जो धर्म को नहीं मानते, रिलीजन या फेथ को मानते हैं। स्वयं न्यू ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी आप देखें तो उसमें धर्म शब्द की अलग एंट्री है, रिलीजन शब्द की अलग एंट्री है। धर्म क्या है? धर्म वो है जो सार्वभौम मानव मूल्य है हिंदुओं के अनुसार, उसे धर्म कहते हैं। और रिलीजन क्या है? जो किसी पंथ प्रवर्तक के द्वारा प्रवर्तित मत पर आस्था रखे, उसे रिलीजन या मजहब कहते हैं। तो भारत में अब केवल धर्म को मानने वाले लोग नहीं हैं, रिलीजन और मजहब को मानने वाले भी बहुत लोग हैं। ईसाई कहते हैं कि हम क्राइस्ट के द्वारा प्रवर्तित मत को मानेंगे, और मोहम्मदन लोग कहते हैं कि हम आखिरी पैगंबर के द्वारा प्रवर्तित मत में ही आस्था रखेंगे, उसी में ईमान लाते हैं, और जो उसमें ईमान नहीं लाता वो सब बेईमान है। तो अब ये दूसरी स्थिति आ गई ना कि इसी भौगोलिक क्षेत्र में ऐसे भी लोग रहते हैं जो धर्म विहीन हैं, या धर्म विरोधी हैं, या धर्म रहित हैं, या धर्म निरपेक्ष। तो कोई भी धर्म निरपेक्ष व्यक्ति, या धर्म विहीन व्यक्ति, या धर्म रहित व्यक्ति, या धर्म विरोधी व्यक्ति हिंदू नहीं हो सकता। हिंदू वही है जो सनातन धर्म में श्रद्धा रखे, सार्वभौम नियम और मूल्यों में श्रद्धा रखे। ये नहीं कि अपने को हिंदू कहे, अपने को हिंदू कहे और वो सत्य को भी नहीं माने, अहिंसा को भी नहीं माने, इंद्रिय संयम को भी नहीं माने, पवित्रता को भी नहीं माने, तो उसे हिंदू नहीं कहा जा सकता। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, संयम, संग्रह में मर्यादा, आंतरिक और बाहरी पवित्रता, आदर्श के लिए कष्ट सहन, और सर्वव्यापी भगवान कण कण में व्याप्त है एक परम सत्ता, इसमें श्रद्धा रखना, और हर जीव के भीतर ईश्वर का अंश विद्यमान मानना, और इसका बारंबार स्मरण करते रहना कि हर जीव के भीतर ईश्वर का अंश है, और तदनुसार यमों और नियमों में श्रद्धा रखना, ये हिंदू है। तो अगर कोई कहता है कि हम मोहम्मदन हैं, अगर कोई कहता है कि हम जीसस के अनुयायी हैं, लेकिन हमको सार्वभौम मूल्यों में श्रद्धा है, हम सत्य को मानेंगे, अहिंसा को मानेंगे, आंतरिक पवित्रता और बाहरी पवित्रता को मानेंगे, और इंद्रिय संयम को मानेंगे, दूसरों की निंदा नहीं, दूसरों की आस्था पर चोट नहीं करेंगे, दूसरों की आस्था को बदलने का प्रयास नहीं करेंगे, दूसरों के देवी देवताओं को फाल्स गॉड या झूठे देवता या जाहिलिया आदि नहीं कहेंगे, उनको बदलने की कोशिश नहीं करेंगे, मूर्ति पूजा का वैसा ही सम्मान करेंगे जैसा हम अपने द्वारा उपास्य किसी सत्ता का करते हैं, और उसका सदा सम्मान करेंगे, कभी भी मूर्ति की निंदा नहीं करेंगे। तो वो कह सकते हैं कि भाई वो अपने को इबादत का उसका कुछ भी ढंग है और वो हिंदू। लेकिन सनातन धर्म को मानने वाला मुसलमान कोई हो, सनातन धर्म को मानने वाला ईसाई कोई हो, अर्थात सत्य, अहिंसा, इंद्रिय संयम, आचरण में मर्यादा, दूसरे की आस्था का प्रति श्रद्धा और सम्मान, दूसरे के उपासना रूपों का अपने उपासना रूप जैसा ही सम्मान, मूर्ति पूजा की कभी भी निंदा नहीं करना, अपितु उसका गहरा आदर करना, इन सब गुणों से जो युक्त है, पुनर्जन्म और कर्मफल के सिद्धांत को आदर के साथ देखना कि भाई हम तो नहीं जानते लेकिन हम इनके प्रति आदर करते हैं, ऐसा कोई ईसाई और मुसलमान अगर भारत में है तो उसे हिंदू कह सकते हैं। तो हिंदू राष्ट्र क्या है? हिंदू राष्ट्र सनातन धर्म
के द्वारा शासित राष्ट्र ही हिंदू राष्ट्र है। अगर कोई ऐसा शासन है जो अपने आप को हिंदू राष्ट्र घोषित कर देता है भारत के राज्य को, लेकिन वो सनातन धर्म का पालन नहीं करता, वेदों उपनिषदों और सभी ज्ञान परंपराओं जो भारत में उत्पन्न है उनकी शिक्षा नहीं देता, उनको महत्व नहीं देता, भारतीय जीवन शैली, भारतीय जीवन मूल्य, भारतीय जीवन आदर्श, भारतीय जीवन लक्ष्य, इनको शिक्षा में प्राथमिकता नहीं देता, प्रवेश नहीं कराता, व्यवहार का आधार इनको नहीं बनाता, आपस में सामाजिक इकाइयां जो चली आई हैं परंपरा से, कुल है, संप्रदाय है, श्रेणियां हैं, संघ हैं, पंचायतें हैं और स्वयं राज्य है, इन सब का राज्य के प्रति भी जो सम्मान नहीं करता, राज्य की निंदा करता है, तो वो हिंदू नहीं है। फिर वो राष्ट्र हिंदू राष्ट्र नहीं है, भले उसके शासक किसी राजनीतिक लोभवश स्वयं को हिंदू राष्ट्र के शासक घोषित कर दें, पर वो हिंदू राष्ट्र का अंग नहीं। तो इस प्रकार धर्मनिष्ठ भारतीय ही हिंदू हैं। जो भी धर्मनिष्ठ भारतीय हो वो सब हिंदू है, क्योंकि हिंदू शब्द का मूल वेदों में है और हिंदू वेदों और वेद सम्मत शास्त्रों के अनुसार जो हिंदू अपना जीवन जीते हैं उन्हें आर्य कहा जाता है। और जिस क्षेत्र में विशेषकर निष्ठापूर्वक वैदिक धर्म का पालन किया जाता है वही आर्यावर्त है, वह आर्यों का क्षेत्र है, आर्य भूमि है, आर्य राष्ट्र है। हिंदुओं का अपना राष्ट्र वही है जहाँ वैदिक धर्म का पालन है ना। इसीलिए देखिए ऋग्वेद में त्रसदस्यु का आया है, मम द्विता राष्ट्रम क्षत्रियस्य, मेरा राष्ट्र पृथ्वी के दोनों गोलार्ध में है। ये अर्थ पांडुरंग वामन काणे ने धर्मशास्त्र का इतिहास में किया है। तो दोनों ही गोलार्धों में मेरा राष्ट्र है, यानी उस समय हिंदू राष्ट्र संपूर्ण पृथ्वी पर था। भगवान राम के लिए भी कहते हैं भूमि सप्त सागर में कला, एक भूप रघुपति को सला। और यौवनाश्व के पुत्र जो हैं यौवनाश्व मानधाता, उनके लिए भी कहा है कि यावद उदेति सूर्यम यावन्यास्त्याचलम अस्ताचलम तत्सर्वम यौवनाश्वस्य मानधातु क्षेत्र मुच्यते। तत्सर्वम यौवनाश्वस्य, यौवनाश्व के पुत्र मानधाता का मानधातु क्षेत्र उच्यते। तो उस समय संपूर्ण पृथ्वी हिंदू राष्ट्र थी। तो हिंदू राष्ट्र क्या है? जहाँ वैदिक धर्म का पालन हो, सार्वभौम यम नियम का पालन हो, सत्य, अहिंसा, संयम, पवित्रता, संतोष, तप, इंद्रिय निग्रह, अन्यों के प्रति श्रद्धा, सब में ईश्वर का निवास मानना, केवल पाप के विरुद्ध, पाप किसी का भी हो उसका विरोध करना, और धर्म जहाँ भी है उसका सम्मान करना, और हर व्यक्ति के भीतर चिदंश है, जिनमें सत्ता का अंश है, कण कण में ईश्वर व्याप्त हैं, इसलिए पुनर्जन्म और कर्मफल पूर्ण सत्य है। इन सबको जहाँ जहाँ माना जाता है, आत्मा, परमात्मा, पुनर्जन्म और कर्मफल के प्रति जहाँ श्रद्धा है, वही हिंदू राष्ट्र है। तो ये एक स्पष्ट है कि हिंदू राष्ट्र क्या है। अब प्रश्न उठता है कि हिंदू राष्ट्र में क्या होगा। तो देखिए, सामान्यतः तो जो हमारा संविधान जब बना तब तो सबने माना था कि ये हिंदू राष्ट्र ही होगा, क्योंकि लोकतंत्र है, सच्चा लोकतंत्र स्वयं में ही हिंदू राष्ट्र हो जाएगा। क्योंकि जो लोक हैं उनकी श्रद्धा, और लोकों में बहुसंख्यक तो हिंदू ही हैं, तो लोक की श्रद्धा, लोक की आस्था, लोक की ज्ञान परंपरा, लोक की व्यवहार परंपरा, लोक की न्याय परंपरा, उन सब का जहाँ पालन हो वो हिंदू राष्ट्र है। तो भारत में तो क्या होगा? हिंदू राष्ट्र ही होगा। इसीलिए प्रारंभ में ही हिंदू राष्ट्र शब्द उन्होंने आवश्यक ही नहीं समझा। लोकतंत्र है, लोकतंत्र का अर्थ है हिंदू राष्ट्र। तो सच्चा लोकतंत्र क्या है? सच्चा लोकतंत्र हिंदू राष्ट्र। तो क्या भारत में सच्चा लोकतंत्र है? नहीं, क्योंकि भारत में बहुसंख्यकों के लिए अलग नियम है, अल्पसंख्यकों के लिए अलग। बहुसंख्यक कहते हैं कि एक ही सत्ता सर्वत्र व्याप्त है, कण कण में भगवान है, दूसरों के भीतर भी चिदंश है। और मजहबी लोग कहते हैं कि नहीं, अल्लाह ताला सातवें आसमान में है और आखिरी पैगंबर ने जो बताया बस वही सच्चाई है, और किसी मनुष्य के भीतर कोई अल्लाह का वास नहीं है, और कोई पुनर्जन्म नहीं होता, कोई कर्मफल नहीं होता, और तुम अपने अनुसार, अपने शास्त्रों के अनुसार जीवन नहीं जी सकते, हम तुमको जीने नहीं देंगे। तो दूसरों की आत्मसत्ता पर, दूसरों के विवेक पर, दूसरों की अंतःकरण पर कब्जा करने की कोशिश करने वाला जो है
वो अपने को कुछ भी कह दे कि हम तो साहब आखिरी पैगंबर पर आस्था रखे, कोई भी बहाना बनाए, लेकिन वो जो अभी का इंडियन पीनल कोड है उसके अनुसार भी अपराधी है कायदे से तो। लेकिन हमारे राज्य ने एक कांग्रेस ने मूल संविधान की भावना की हत्या करते हुए एक शॉर्टकट निकाला कि उनको पहले कह दिया अल्पसंख्यक, फिर कह दिया कि अल्पसंख्यकों को शिक्षा और संस्कृति का विशेषाधिकार दिया जाता है, और फिर इस बहाने उनको पूरे मजहब की ही शिक्षा मदरसों आदि में और उधर क्रिश्चियंस को कॉन्वेंट आदि में दी जाती है। तो प्रकारांतर से हिंदू धर्म के प्रति और सनातन मूल्यों के प्रति, सत्य, अहिंसा, संयम, इंद्रिय निग्रह, इन सब के प्रति विद्वेष और घृणा सिखाने को अल्पसंख्यकों का विशेषाधिकार घोषित कर दिया गया है। इसलिए भारत हिंदू राष्ट्र नहीं है। यदि मानव धर्म का पालन सुनिश्चित कर दिया जाए कि सभी मानव हैं और मानव धर्म का सब पालन करेंगे, तो लोकतंत्र में भारत हिंदू राष्ट्र हो जाएगा। मानव धर्म क्या है ये हमने आपको पिछली बार बताया है। दति क्षमा दमोस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधा दशकम धर्म लक्षण। फिर लोग कहेंगे कि मुसलमान और ईसाई का क्या होगा? तो देखिए, जो हिंदू जीवन दृष्टि है उसके अनुसार मुसलमान या ईसाई नाम की कोई चीज नहीं है। वो उनका एक निजी, जैसे कोई अपना कुछ नाम रख लेता है तो उसको विशेषाधिकार है अपने आप को। पहले तो मुसलमान शब्द था ही नहीं, मोहम्मदन शब्द था, और कुरान में तो मुसलमान शब्द कहीं नहीं लिखा है कि इसके जो मानने वाले हैं कुरान के वो अपने आप को मुसलमान कहें। मोमिन शब्द है। मोमिन यानी अल्लाह के प्रति आज्ञाकारी जो है वो मोमिन है, और जो उनका विरोधी है वो काफिर है, कुफ्र करता है। और जो कहता है कि हम अल्लाह को मानते हैं लेकिन साथ ही कुछ अन्य चीजों को भी मानता है, वो मुशरिक है, शरीक कर लेता है उसमें। और जो झूठ मूठ कहता है कि हम अल्लाह को मानते हैं और आखिरी पैगंबर की बात को ही मानते हैं, कुरान को ही मानते हैं, लेकिन चुपके चुपके दरगाह में जाता है, मज़ार में जाता है, पीर पीर के फकीर के पास जाता है, वो सब कौन है? वो मुनाफिक हैं, मुनाफिकीन हैं। या शराब पीता है, या बीड़ी सिगरेट गांजा अफीम कुछ भी पीता है, खाता है, खेती गांजा या तेंदू पत्ता या किसी चीज के कारोबार में हिस्सा लेता है, अफीम के कारोबार में, ड्रग्स के कारोबार में हिस्सा लेता है, वो कौन है? वो मुनाफिक है। या जो चित्र बनाता है या चित्र घर में रखता है मनुष्य का, जो कुछ कायनात है, जो अल्लाह ने बनाई जो कायनात है उसकी प्रतिकृति अगर रखता है, जैसे मनुष्य की, पशु की, पक्षी की यथावत चित्र कोई रखता है, तो वो सब मुनाफिक है। और कोई मनुष्य की तरह हरकतें करता है सिनेमा में या रंगमंच में जाके, तो वो मनुष्य अल्लाह की बनाई कायनात की नकल करना हुआ, तो वो भी मुनाफिक है। तो इस प्रकार कुरान के अनुसार भी वो मुनाफिक है। कुरान के अनुसार 4 वर्ग हैं: मोमिन, मुनाफिक, मुशरिक और काफिर। तो मुनाफिक को तो घोर यातना, काफिर से भी अधिक जहन्नुम और दोज़ख जो है उसे मिलेगा, बहुत कष्ट दिया जाएगा। तो ऐसे मुनाफिक लोग भरे पड़े हैं। तो मुनाफिक जो है वो अपने आप को मोमिन कहे तो उसकी बड़ी कड़ी सजा है। मुनाफिक तो मुनाफिक है। इसी प्रकार कोई कहता है कि हम क्रिश्चियन हैं इसलिए हम आत्मा की फसल काटेंगे, हार्वेस्टिंग द सोल, और इसलिए कोई हमारे पास आएगा तो उसको अगर सेवा करेंगे, अस्पताल में उसकी दवा करेंगे, स्कूल में उसको शिक्षा देंगे उसके बच्चे को, तो उसके बदले में उसको बपतिस्मा करेंगे। आत्मा की फसल काटता है यानी उसके अंतःकरण और उसकी आत्म चेतना पर कब्जा करने की कोशिश करता है, आधिपत्य करने की कोशिश करता है, तो वो अपराध है, अधर्म है, पाप है। तो ऐसा व्यक्ति तो हिंदू राष्ट्र का अंग नहीं हो सकता, उसे हिंदू राष्ट्र की नागरिकता नहीं मिल सकती है। तो इसलिए जो लोग इस प्रकार का सनातन धर्म के सार्वभौम मानव मूल्यों की उपेक्षा करते हैं, उनको संरक्षण देना तो हिंदू राष्ट्र में संभव नहीं है। हिंदू राष्ट्र क्या करेगा? हिंदू राष्ट्र मानव धर्म का पालन सुनिश्चित करेगा। तो मुसलमान और ईसाई, अपने को कोई कहता है तो कहता रहे, हिंदू राष्ट्र में मुसलमान और ईसाई के साथ क्या होगा? वही होगा जो मनुष्यों के साथ होगा, जो हिंदुओं के साथ होगा, क्योंकि हिंदू राष्ट्र मानव धर्म मानता है। मनुस्मृति का नाम मानव धर्म शास्त्र है। वो धृति, क्षमा, अस्तेय, दम, इंद्रिय संयम, पवित्रता, इंद्रिय निग्रह, व्यवहार में मर्यादा, भारत की एकता और अखंडता और बंधु भाव के लिए कष्ट सहन, ये सब करता है। तो वो अपने को घर में क्या कहता है ये वो जाने।
मुसलमान कहता है कि ईसाई कहता है, ये उसका शब्द है। राष्ट्र के स्तर पर एक ही शब्द है, मानव। भारत के सभी नागरिक मानव धर्म का पालन करने को विवश हैं, तो वो हिंदू राष्ट्र है। जो मानव धर्म का पालन नहीं करेगा उसको भारत की नागरिकता नहीं प्राप्त होगी। तो ये है हिंदू राष्ट्र। और इस प्रकार सार्वभौम मानव मूल्य, यही वैदिक धर्म कहलाता है। कहा है ना, यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवाः तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् तेह नाकं महिमाना सचन्त यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवाः। देवताओं ने जो प्रथम धर्म उत्पन्न किए, जिनमें है यज्ञ, सत्य, ऋत और धर्म, इनका जो पालन करे वो मानव है, और जो इनका पालन न करे वो पतित मानव है, और जो इनका विरोध करे वो राक्षस है। हमारे यहाँ तो ये पहचान है कि सभी मनुष्य जो मानव शरीरधारी हैं वो मानव हैं, लेकिन वो आचरण के अनुसार पहचाने जाएंगे। रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ तीनों तो ब्राह्मण थे ना। उत्तम कुल पुलस्त्य करनाति, और उस ब्राह्मण को आचरण के कारण राक्षस कहा गया। अब जो कई चतुर्सेन, आचार्य चतुर्सेन नाम रखने वाले लेखक और कई लोग हैं, उन्होंने राक्षसों को जाति ही बता दिया है, तो वो तो बदमाशी है या मूर्खता है। राक्षस कोई जाति नहीं है। राक्षस नाम की किसी जाति का हमारे किसी, कम से कम ये रावण, कुंभकर्ण, मेघनाद, ये तो राक्षस जाति के तो सदस्य नहीं है किसी भी तरह से, तो ब्राह्मण है। इनको इनके आचरण के कारण राक्षस कहा गया। इसीलिए भारत में 20वीं शताब्दी ईस्वी में जब अंग्रेज आए हैं, तब उन्होंने ये नाम प्रचारित किया है कि ये मुस्लिम है, ये क्रिश्चियन है। मुस्लिम शब्द वैसे कुरान में तो नहीं है, कुरान में तो मोमिन शब्द है, और इसलिए अगर कुरान ही प्रमाण है तो अपने आप को मुस्लिम के आधार पे कहते हैं। और अभी कल तक इनको संपूर्ण यूरोप मोहम्मडन कहता था, और भारत के लोग इनका आचरण देख के कि ये मंदिर के प्रति द्वेष रखते हैं, मूर्ति को तोड़ने की बात करते हैं, तो इनको म्लेच्छ कहता था, है ना। तो आचरण के आधार पर, देह के आधार पर नहीं, तुम कहाँ पैदा हुए हो, इबादत किस ढंग से करते हो, इसके आधार पर सब मनुष्य हैं। वो आचरण क्या करते हैं और इबादत में भी क्या मांग करते हैं। अगर वो दूसरों के नाश की मांग करते हैं तो वो राक्षस हैं, हिंसक हैं, क्रूर हैं, पिशाच हैं। तो जो कहता है कि केवल हमारे मत का विश्व में आधिपत्य रहेगा, अन्यों का हम नाश करेंगे, वो राक्षस है और नष्ट किए जाने के योग्य है। उसको नष्ट कर देना चाहिए, शासन के द्वारा दंडित करना चाहिए। जो शासन ऐसा नहीं करे वो स्वयं धर्म शून्य, धर्म निरपेक्ष, धर्म से उदासीन शासन है। तो मुसलमान और ईसाई को हिंदू राष्ट्र में क्या होगा? कुछ नहीं होगा, उनको मनुष्य माना जाएगा। जो उनको दूसरों की संपत्ति, दूसरों के भवन, दूसरों के परिजन और दूसरों की अंतःकरण और अंतश्चेतना और बोध और ज्ञान सब पर आधिपत्य के लिए विशेष अधिकार दिया गया है, ये कांग्रेस ने दिया है। संविधान की मूल भावना के विरुद्ध जाकर बहुत बड़ा पाप किया है, और भाजपा शासन में भी ये पाप जारी है, तो वो बंद हो जाएगा तब हिंदू राष्ट्र को। सबको मानव धर्म का पालन करना होगा, सब मनुष्य माने जाएंगे। मनुष्य का काम है मानव धर्म का पालन करना। अपनी श्रद्धा को ऐसे रखना कि दूसरों की श्रद्धा पर प्रहार नहीं, और दूसरों की श्रद्धा, विशेषकर जो वेदों में प्रतिपादित श्रद्धा और आस्था है, उस पर प्रहार करने का भारत में किसी को अधिकार नहीं होगा। तभी ये हिंदू राष्ट्र है। तो हिंदू राष्ट्र क्या है? जहां सनातन धर्म का पालन हो, जहां के प्रत्येक नागरिक के लिए मानव धर्म का पालन अनिवार्य हो, जहां हर मनुष्य को धृति, क्षमा, दमोस्तेयम, शौचमिंद्रिय जिग्रह, धीर, विद्या, सत्यम, क्रोधा, इन 10 धर्म लक्षणों का पालन अनिवार्य हो। इसके बाद फिर वो अपना विशेष धर्म, कि हमारा ये वर्ण है तो हमारी ये पहचान है, हम मुसलमान हैं, हम ईसाई हैं, हम ब्राह्मण हैं, हम क्षत्रिय हैं, हम वैश्य हैं, हम शूद्र हैं, अपनी कोई पहचान बना सकता है व्यावहारिक। लेकिन मानव धर्म का पालन तो प्रत्येक नागरिक के लिए, प्रत्येक मनुष्य के लिए अनिवार्य है। ऐसी जहां व्यवस्था हो वही हिंदू राष्ट्र है। तो हिंदू राष्ट्र क्या है? हिंदू राष्ट्र वो है जहां के सभी नागरिकों को मानव धर्म का पालन, सार्वभौम नियमों का पालन, सत्य, अहिंसा, संयम, इंद्रिय निग्रह, आंतरिक और बाहरी पवित्रता, मर्यादित जीवन और दूसरों के प्रति, दूसरों के विश्वास के प्रति
वैसा ही आदर जैसे अपने के प्रति करते हैं, और दूसरा अगर आपके विश्वास को खंडित करने का प्रयास करता है तो उसको दुष्ट मानकर उसको वध करने की या उसको दंडित करने की छूट हो प्रत्येक व्यक्ति को, तब वो हिंदू राष्ट्र है। जो क्योंकि जो आतताई है उसका वध करने का अधिकार हिंदुओं को होना चाहिए। अगर कोई हमारे देवी देवता की निंदा करता है, हमको मूर्ति पूजक आदि कह के निंदक करता है, तो हमको उसके वध का अधिकार है, हमको उसको नष्ट कर देने का अधिकार है, तभी ये हिंदू राष्ट्र है। अगर कोई हमारी संपत्ति पर, हमारे परिजनों पर बलपूर्वक अपना स्वत्व स्थापित करने का प्रयास करता है तो उसे मारना, उसे दंडित करना, उसे नष्ट कर देना हमारा अधिकार है। जब हम नहीं कर पाएंगे तब हम राजा के यहाँ गुहार लगाएंगे, तो राजा न्याय करेगा। लेकिन सामान्यतः हर हिंदू को यह अधिकार होना चाहिए कि प्रमाण जुटाकर, साक्ष्य जुटाकर वो ऐसे व्यक्तियों को वहीं नष्ट कर दे जो उसकी भूमि या उसकी संपत्ति या उसके परिजन के साथ बलपूर्वक कब्जा करने का प्रयास करते हैं। तो मानव धर्म का पालन जहाँ हो, और अपने परिवार, अपने परिजन, अपने स्वत्व, अपनी संपत्ति, अपने पूजा रूप का पूर्ण रक्षण करने का और संवर्धन करने का, बिना किसी अन्य के पूजा रूप को, बिना किसी अन्य के उपासना रूप को, बिना किसी अन्य के इबादत के तरीके को गाली दिए हमें अपनी पूजा रूप के संरक्षण का, उसकी श्रद्धा का और उसके प्रति श्रद्धा भाव जगाने का पूरा अधिकार हो, तो वो हिंदू राष्ट्र है। तो ये जानना चाहिए कि हिंदू राष्ट्र क्यों आवश्यक है। हिंदू राष्ट्र इसलिए आवश्यक है कि ये जो भेदभाव चला है अल्पसंख्यक कह के कि साहब आप तो सनातन धर्म को मत पढ़ाइए, हम तो आपकी मनुस्मृति को कह देंगे कि अंधविश्वास है, रामचरितमानस को गाली दे देंगे, किसी भी आपके धर्मशास्त्र की निंदा कर देंगे, और सरकारी खजाने से ये सब नहीं पढ़ाया जाए, वेद नहीं, उपनिषद नहीं, आरण्यक नहीं, रामचरितमानस नहीं, वाल्मीकि रामायण नहीं, महाभारत नहीं, गीता नहीं, उपनिषद नहीं, और जैन दर्शन नहीं, बौद्ध दर्शन नहीं, अधिकृत रूप से अब तो फिर भी कांग्रेस ने बुद्ध स्टडीज और जैनों को भी अल्पसंख्यक कह के जैनों को पढ़ाने का भी अधिकार दे दिया। लेकिन सामान्य जो विद्यालय हैं उनमें हिंदू धर्म की कोई शिक्षा नहीं दी जाएगी, क्योंकि वो सरकार से अनुदान प्राप्त करते हैं, और सरकार से अनुदान प्राप्त मदरसों में और कॉन्वेंट में इस्लाम और ईसाइयत की ऐसी शिक्षा दी जाएगी जो हिंदू धर्म के विरुद्ध घृणा जगाए, जुगुप्सा जगाए, तिरस्कार जगाए, उनको नष्ट करने का भाव जगाए। ये पाप हिंदू राष्ट्र में नहीं चलेगा। तो सबको भारत के स्वस्थ नागरिक बनना होगा, सबको मानव धर्म का पालन करना होगा, सबको राष्ट्र की एकता, अखंडता और सभी नागरिकों में बंधुता का भाव समता पर आधारित होगा। अर्थात हम आपके उपासना रूप का वैसा ही सम्मान करेंगे जैसा आप हमारी उपासना रूप करते हैं। अगर आप इसकी निंदा करते हैं तो फिर हम आपकी सार्वजनिक निंदा करने के अधिकारी हैं, लेकिन इससे तो अराजकता मच जाएगी। इसलिए शासन को, विशेषकर जो भारत का बहुसंख्यक समाज है, लोकतंत्र में बहुसंख्यक के ही आस्था और धर्म का महत्व है सर्वोपरि, तो हिंदू धर्म की निंदा का भारत में किसी को अधिकार नहीं होना चाहिए। ये हिंदू राष्ट्र की पहली शर्त है। अगर ये नहीं करेंगे नहीं होगा। तो प्रश्न ये है कि हिंदू राष्ट्र आएगा कैसे, इस पर विस्तार से बात करेंगे। लेकिन अभी ये जानना चाहिए कि अभी जो चल रहा है जवाहरलाल नेहरू के समय से, वो क्या है कि हिंदुओं के संसाधनों का एक तरफा हस्तांतरण अल्पसंख्यक समुदायों को किया जाता है। उनसे प्राप्त टैक्स का एक बड़ा रकम, मंदिरों में दी जाने वाली दक्षिणा और चढ़ावे की रकम, उन सब का उपयोग अचानक संविधान की मूल भावना का नाश करके इस्लाम और ईसाइयत को बढ़ाने के लिए, या इस्लाम, मुसलमानों और ईसाइयों के हित के लिए किया जाता है। तो ये संसाधनों का एक तरफा हस्तांतरण है और ये बहुत ही बड़ा पाप है। तो ये नहीं होगा हिंदू राष्ट्र में, इसकी कोई अनुमति नहीं प्राप्त होगी। तो अगर सच्चे लोकतंत्र का पालन होगा तो अपने आप ही हिंदू धर्म ठीक होगा। मजहबी उग्रवाद और आतंकवाद जो हैं वो उसका प्रयोग करके सोवियत
संघ का प्रतिकार करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका, इंग्लैंड और फ्रांस ने मजहबी उग्रवाद और अलगाववाद को बहुत बढ़ावा दिया है। और भारत में भी ये पहचान बढ़ाई है कि वो तो मुसलमान हैं तो उनके अधिकार हैं, वो तो ईसाई हैं उनके अधिकार हैं क्योंकि अल्पसंख्यक हैं। तो ये हास्यास्पद धारणा है, ऐसा दुनिया में कहीं नहीं होता। मुसलमान हैं, ईसाई हैं या कुछ भी हैं, वो मनुष्य हैं। मानव धर्म का पालन उनको आवश्यक है। मानव धर्म क्या है? सार्वभौम यम नियम, यानी सत्य, अहिंसा, इंद्रिय संयम, व्यवहार में मर्यादा, दूसरों के प्रति मैत्री भाव और शिष्टाचार, सभ्यता, और दूसरों के उपासना का कभी भी तिरस्कार नहीं करना। विशेषकर बहुसंख्यकों के उपासना रूपों का तिरस्कार एक दंडनीय अपराध घोषित होना चाहिए। ये हिंदू राष्ट्र में अनिवार्य है। हिंदू राष्ट्र ऐसे ही आएगा और इसके इसी संविधान में बहुत से उपाय हैं। संविधान में एक अनुच्छेद 38(1) में आध्यात्मिक न्याय या धार्मिक न्याय की बात शामिल की जा सकती है। अभी बाकी उसमें राजनीतिक न्याय आदि की बात। तो आध्यात्मिक न्याय भी, भारत का राज्य आध्यात्मिक न्याय सुनिश्चित करेगा, ये हो जाए। या नागरिकों के जो मूल कर्तव्य बताए गए हैं अनुच्छेद 51 में, भाग 4 का में, उसमें शासन दृढ़ता से करे कि आपको बंधुता और राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए काम करना होगा, इसका उल्लंघन अपराध है। तो उससे भी हिंदू राष्ट्र वाला ही काम हो जाएगा। हुआ क्या है कि राज्य के क्या कर्तव्य हैं, राज्य के अधिकार क्या हैं और नागरिकों के कर्तव्य क्या हैं। नागरिकों के अधिकार के साथ ये तो प्रतिपादित है, लेकिन राज्य के अधिकार और कर्तव्य वर्तमान संविधान में प्रतिपादित नहीं है। अगर राज्य के भी अधिकार और कर्तव्य प्रतिपादित हो जाएं कि भारत का राज्य भारत के सभी नागरिकों की, विशेषकर बहुसंख्यकों के धर्म की, ज्ञान परंपरा की, विश्वास परंपरा की, आस्था परंपरा की, बोध परंपरा की, व्यवहार परंपरा की और न्याय परंपरा की रक्षा करेगा और उनकी शिक्षा सुनिश्चित करेगा। शिक्षा में भारत की न्याय परंपरा, भारत की विद्या परंपरा और भारत की ज्ञान परंपरा को सम्मानपूर्ण स्थान दिया जाएगा। ये यदि सुनिश्चित हो जाए और ये एक छोटे से संशोधन से, छोटा सा एक सब क्लॉज, छोटा सा एक उपबंध जोड़ देने से ये काम हो जाएगा। लेकिन राज्य के कर्तव्य निर्धारित होने चाहिए कि समाज के प्रति राज्य का भी कोई कर्तव्य है। अभी संविधान में ऐसे लगता है जैसे राज्य का कोई कर्तव्य ही नहीं है। राज्य के अधिकार है और राज्य का काम समाज का शासन करना है। लेकिन राज्य किसके प्रति कर्तव्यनिष्ठ है? राज्य राष्ट्र के प्रति कर्तव्यनिष्ठ है। राज्य का काम है राष्ट्र की सेवा करना, राष्ट्र को सुदृढ़ करना। और राष्ट्र को सुदृढ़ करना क्या है? राष्ट्र की ज्ञान परंपराओं को सुदृढ़ करना, राष्ट्र की न्याय परंपरा को सुदृढ़ करना, राष्ट्र की व्यवहार परंपरा को सुदृढ़ करना। राष्ट्र के अब तक के जितने भी महान पूर्वज हुए हैं, पुरुषार्थी नर नारी हुए हैं, उन्होंने विद्या, वीरता, व्यापार, वाणिज्य, शिल्प, कला कौशल, हुनर आदि सभी क्षेत्रों में जो जो पुरुषार्थ किए हैं, वो नई पीढ़ी को उसका ज्ञान कराना, उस तक उसको हस्तांतरित करना। ये नहीं कि राजनीति शास्त्र में क्या पढ़ाएंगे तो प्लेटो, एरिस्टोटल और मैकियावेली और मार्क्स ने क्या कहा है, अरे भाई हमें क्या मतलब है। वो बाद में एक विशेषज्ञ के लिए काम की चीज है। भारत के विद्यार्थी को ये जानना चाहिए कि वाल्मीकि रामायण में, महाभारत में, शुक्र नीति सार में, चाणक्य के अर्थशास्त्र में राज्य के विषय में क्या धारणा है। इसी प्रकार व्यवहार की यहाँ क्या परंपराएं रही हैं जो हजारों साल तक ये समाज टिका रहा। न्याय की यहाँ क्या व्यवस्थाएं हैं जिस न्याय की वो सारे संसार में बात होती थी कि वाह कितना न्यायशील, कितना धर्मनिष्ठ समाज। न्याय व्यवस्था वो आए। शिक्षा में हमारे ज्ञान को, हमारे विद्या को, हमारे व्यवहार की परंपराओं को, हमारे न्याय के स्वरूप को प्रतिष्ठा मिले, पढ़ाया जाए बच्चों को कि भारत में ऐसे न्याय होता था, भारत में ये ज्ञान था, भारत के ऋषियों मुनियों ने ये लिखा है, वाल्मीकि रामायण में, वेदों में ये लिखा है, उपनिषदों में ये लिखा है, छहों दर्शनों का मूल क्या है वो बताया जाए, है ना। मीमांसा, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, वेदांत, इन सब में क्या है, इनका मर्म क्या है और कैसी शिक्षा व्यवस्था थी। आखिर 1947 तक जो हिंदू राज्य थे वहां कैसी शिक्षा व्यवस्था थी। ये शासन कहाँ से आ गया शिक्षा में। और शिक्षा मंत्रालय तत्काल भंग होना चाहिए। केवल शिक्षा के प्रतिमान को संयमित या संतुलित करने के लिए कोई छोटा सा निकाय हो। शिक्षा विभाग थोड़ी शिक्षा को संचालित करेगा। भारत के लोग
भारत के गुरुजन, भारत के ज्ञानी जन अपने अपने ढंग से शिक्षा को चलाएं और वो शिक्षा हमारे श्रेष्ठ नागरिकों का निर्माण करे। इन सब पर विचार करना होगा। यदि हम भारत की ज्ञान परंपरा, भारत की व्यवहार परंपरा, भारत की न्याय परंपरा, भारत की शिल्प कला कौशल और वाणिज्य परंपरा, भारत की समृद्धि परंपरा, भारत की जो धनोपार्जन की परंपराएं थी, उन सबको प्रशस्त रखेंगे, उन सबको प्रतिष्ठा देंगे, उन सबको अधिकार देंगे, तो हिंदू राष्ट्र अपने आप आ जाएगा। आप हिंदू राष्ट्र कहें तो अच्छा है, नहीं कहें तो अच्छा है। सच्चा लोकतंत्र ला दें तो हिंदू राष्ट्र आ जाएगा। अभी भारत में सच्चा लोकतंत्र इस अर्थ में नहीं है कि राज्यकर्ता लोग सर्वाधिकारी बने हुए हैं। राज्यकर्ताओं पर कोई अभियोग नहीं चलाया जा सकता बिना अनुमति के। और मुख्य बात यह है कि न्याय जो है वो यूरोपीय एंग्लो क्रिश्चियन धारणाओं से संचालित है, और इस न्याय व्यवस्था के कारण तो अन्याय अधिक होता है, कभी कभी न्याय भी हो जाता है। तो इस सब व्यवस्थाओं को, जो परंपरागत हमारी न्याय प्रणाली है, उसको स्थापित करना होगा। उसमें अगर कोई दोष आ गए हैं तो उन्हें दूर करना होगा। इस प्रकार भारत की अपनी स्वयं की हर क्षेत्र में जो भव्य परंपराएं हैं, जो जाहिर है हिंदुओं की परंपराएं हैं, हिंदू शास्त्र, हिंदू ज्ञान, हिंदू शिल्प कला कौशल वाणिज्य, हिंदू वीरता, हिंदू युद्ध कला, हिंदू सैन्य नीति, हिंदू इतिहास, सच्चा इतिहास, इन सब की शिक्षा भारत में कम से कम हिंदू बच्चों को देना अनिवार्य हो, तब भारत को हिंदू राष्ट्र स्थापित हो जाएगा। सच्चा लोकतंत्र हो, लोक की अपनी ज्ञान परंपरा, अपनी व्यवहार परंपरा को प्रतिष्ठा मिले, तो भारत में हिंदू राष्ट्र स्थापित हो जाएगा। तो हिंदू राष्ट्र क्या है? सनातन धर्म ही हिंदू राष्ट्र है। सनातन धर्म का पालन करने वाला राज्य ही हिंदू राष्ट्र कहा जा सकता है। जब राज्य का आदर्श सनातन धर्म होगा, जब राज्य नागरिकों में बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक जैसा कोई भेदभाव नहीं करेगा, जब राज्य मानव धर्म का पालन भारत के प्रत्येक नागरिक के लिए सुनिश्चित कर देगा, जब राज्य सत्य, अहिंसा, इंद्रिय संयम, मर्यादा, इन सबको सुनिश्चित कर देगा, तो फिर वो सच्चा हिंदू राष्ट्र होगा। सनातन धर्म का पालन करने वाला राष्ट्र ही हिंदू राष्ट्र है, और हिंदू राष्ट्र का अर्थ है सनातन धर्म का पालक राष्ट्र। यही हमारे आज के प्रतिपादन का सार है। इस पर और बहुत कुछ विस्तार से आगे चर्चा होती रहेगी। नमस्कार, जय श्री राम।